जय हिंद दोस्तों। यूपी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम का जो पेट एग्ज़ाम है उसके बारे में डिटेल्स में समझेंगे और उसकी तैयारी कैसे करें 30 दिन के अंदर, जो भी हमारे पास टाइम अभी बचा हुआ है, ताकि हम उसमें एक अच्छा परसेंटाइल निकाल पाएँ, उसे क्रैक कर पाएँ। ओके, तो मैंने एक बेसिक जानकारी के साथ एक बेसिक स्ट्रेटजी शेयर करने की कोशिश की है अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा। आइए समझते हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम सिलेबस इन हिंदी, हम इसका पीडीएफ भी डाल देंगे, आप देख लेना उसको। स्टार्ट करते हैं। जैसे परीक्षा पैटर्न से हम स्टार्ट करते हैं। परीक्षा 2 घंटे की होगी और इसमें 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव अंक भी होगा। ठीक है। प्रश्नों का स्तर जो है 10 से 12, मतलब अब इसको समझते हैं। 2 घंटे का पेपर है, 100 प्रश्न होंगे। हर क्वेश्चन जो है उसका नंबर जो होगा 1 नंबर होगा। ठीक है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग है, अभी हम उस पर आगे चर्चा करते हैं। ये 10 से 12 यानी 12th एंड 10th के बेसिक्स जो जानकारी होती है उसी के बेस पे रहेगा। आइए समझते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम पाठ्यक्रम 2025 पीईटी परीक्षा पैटर्न। अब देखिए, यहाँ देखिए, एंड तैयारी कैसे करें 30 दिन में। मतलब ये जो मैंने पीडीएफ बना रखा है इसमें मैंने 2 चीज़ें दी है कि यूपी ट्रिपल एससी जो पाठ्यक्रम है और 2025 का, उसको मैंने लिख दिया है, और ये तैयारी 30 दिन में कैसे करें उसको समझने के लिए हमने एक बढ़िया स्ट्रेटजी दिया है। आइए चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो है, जो आसानी से हम कर सकते हैं बेसिक तरीके से, मतलब बहुत ही आसानी से जिसको पहले हम करें, जो सबसे ज़्यादा नंबर हमें दे सकता है। क्योंकि हमने पिछले एग्ज़ाम में देखा था जो जीके जीएस का सिलेबस था, जीके जीएस का जो क्वेश्चन था वे बहुत ही टफ लेवल का था, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग का वही जो पुराना पैटर्न था वही पैटर्न आज भी था। तो उसको हम लोग और जो सही से समझ लिए और उसे हमने सही से तैयार कर लिया, तो हमारा देखिए ये टोटल हिंदी और इंग्लिश, हिंदी 15 नंबर का होता है, इंग्लिश आपका 5 नंबर का, तो टोटल 20 नंबर। अच्छा, ये हो कैसे रहा है? देखिए, हिंदी व्याकरण 5 नंबर का है, गद्यांश, हिंदी गद्यांश 10 नंबर का, तो 15 नंबर का हिंदी हो गया और 5 नंबर का इंग्लिश। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वे एकदम बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग नॉर्मल जानते हैं वही क्वेश्चन बार पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता, ऐसा नहीं होता। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बहुत बेसिक वोकैब से, और गद्यांश, हिंदी गद्यांश और इंग्लिश में भी एक पैराग्राफ दे देता है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है। तो ये 20 नंबर आप अगर जो हिंदी का जो गद्यांश है इसको 1 से 2 दिन अगर जो बेसिक पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हिंदी गद्यांश आप समझ लेंगे। और इंग्लिश का तो वोकेबलरी से 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है, अदरवाइज ये जो इसका पैराग्राफ आता है उससे क्वेश्चन होता है, तो 2-3 क्वेश्चन आप उससे कर लोगे। और 2 क्वेश्चन वोकैब का होता है, यदि आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मान के चलिए 3 इनसे, और 15 में बहुत मतलब कम कोशिश भी करेंगे। यदि आप बेसिक देख भी लेंगे अच्छे से, हिंदी व्याकरण तो आप नॉर्मली जानते हैं, थोड़ा सा और देख लेंगे 1-2 बार वीडियो उसके, और गद्यांश 10-12 कर लेते हैं, तो आराम से 12 से 13 नंबर इसमें और 3-4 नंबर इसमें, यानी 20 में, टोटल 20 में से 15 नंबर हम लोग मान के चलते हैं आप इसमें निकाल लोगे। हम मानते हैं इसमें 15 नंबर। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक, अब आते हैं हम मैथ और रीजनिंग पे। देखिए, दूसरा मैथ है। मैथ में ग्राफिकल होता है, जो एक अच्छे तरीके से यदि हम समझा दें किसी को, या आप कहीं और से भी समझ लेते हैं, तो मैथ का जो ग्राफिक वाला चैप्टर है, टॉपिक है, उसको आप बहुत अच्छे से समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 10 में से 10 बड़े आराम से निकाल लोगे। ठीक, दूसरा है 2 होता है ग्राफिक में, 2 टाइप के आते हैं, 10-10 नंबर के 2 आएंगे, 20 नंबर का होगा। अब 20 में इसमें 3-4 टाइप्स होते हैं जो मेनली बहुत ही जनरली हैं, कि जो बार बार पूछे गए हैं, और उनमें कई ऐसे होते हैं जो जिसमें बच्चे ज़्यादा फंसते हैं। उनको मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डिटेल्स में समझा दूंगा। विश्वास करिए कि आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा उन तालिका वाले प्रश्नों में, ग्राफ वाले प्रश्नों में। ठीक है, 5 नंबर के लिए जो है उसको हम थोड़ा सा आपको और डिटेल्स में समझाते हैं। ये देखिए, प्रारंभिक अंकगणित। ठीक है,
ये वाला हम देखते हैं। देखिए 5 नंबर ये है संख्या प्रणाली, डेसिमल सिस्टम, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, वर्ग, वर्गमूल, घातांक और घात। ये 5 चैप्टर आप यूट्यूब पे डाल के अगर जो इनका बेसिक नॉलेज भी ले लेते हैं, बेसिक जानकारी भी हासिल कर लेते हैं, तो निश्चय ही आप इनके 5 प्रश्नों में 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आराम से कर लोगे। हम मान के चलते 4 क्वेश्चन आप इसमें कर ही लोगे, ठीक है। और तालिका से आप हम बैक्स बहुत गलती आपसे हो जाएगी, तो 2 से 3 क्वेश्चन गलत होगी, ठीक है। तो मिला जुला के आप मैथ और रीजनिंग देखिए, मैथ से आपका 25 नंबर है, तो 25 में आप 22 आराम से टैकल कर लोगे। इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें देखिए इसमें मेहनत करना है थोड़ा सा, ठीक है। इसका जो भी इसमें मेहनत आप करोगे वे आपको कहीं जाएगा नहीं, यह नहीं रहेगा कि जीके जीएस की तरह हमने मेहनत तो किया लेकिन आया कुछ भी नहीं, ऐसा कंडीशन नहीं बनेगा इसमें। और जीके जीएस में आप जितना भी मेहनत करोगे उसके लिए भी हम थोड़ा सा तरीका आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें चांसेस होती है कि हम पढ़ते तो हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ पाता, नहीं हासिल हम कर पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही उस टॉपिक से नहीं आते जिस टॉपिक से हम पढ़ते हैं। बहुत हाई लेवल पूछ लिया जाता है, यूपीटी पहले पेट में हमने पिछली बार देखा ही था। अब देखिए रीजनिंग 5 नंबर का है, ठीक है। बहुत आसान होते हैं रीजनिंग आसान क्वेश्चन होती हैं, इनमें कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा आपको नहीं आएंगी। तो ये मान के चलते 30 है, तो 30 में आप 26-27 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। तो हम इसमें मान के चलते हैं 27 क्वेश्चन, ठीक। टोटल 50 है, 50 में आप 42 नंबर का इसमें कर सकते हो, ठीक है। हम 42 मान के चलते हैं, 42 ना मान के हम 40 ले लेते हैं। 2 क्वेश्चन और आपके मान लेते हैं, आप नहीं कर सकते। चलिए अब देखिए ये आसान था, ये सबसे आसान टॉपिक हैं जिनको आपको आसानी से आप 4-5 दिन अभी से करते हो, सिर्फ 4-5 दिन में इसमें आप 50 नंबर कोई क्वेश्चन में 40 के लायक बन जाओगे, ठीक। आइए आगे देखते हैं। यदि आप थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत कर लेते हो, थोड़ा सा और इसमें बात करेंगे हम, क्योंकि ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पेट निकालना है तो समझ लीजिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें थोड़ा सा मेहनत और आप कर लोगे, ठीक है, तो ये 40 से 45 होने में बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। ओके, आगे आते हैं। अब देखिए आज से और अभी से रोज़ाना मेहनत करनी है। कौन सी टॉपिक है? एक करंट अफेयर, दूसरा स्टैटिक जीके। ये दोनों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? देखिए इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है, लेकिन यहीं से देखिए 50 ये 20 ये 70 नंबर का यहीं पर है। और जो गेम होता है वे अगर जो आप 75, 76 मतलब 75 से 80 के बीच में जो आप नंबर ला लेते हैं तो परसेंटाइल बहुत बेहतर आ जाता है कि आप लेखपाल के लिए, वीडियो के लिए, इनफैक्ट जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए आप देने के लिए कैपेबल हो जाते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो है 20 नंबर का है, करंट अफेयर है और दूसरा स्टैटिक जीके है। इन दोनों को आपको तैयार करना होगा, डेली पढ़ना है। स्टैटिक जीके के एक एक टॉपिक को हम यहाँ बता देंगे यूट्यूब चैनल पे अपने, आप हर टॉपिक को बढ़िया से देख लीजिएगा। 10 से 12 टॉपिक हैं जिन्हें अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर आप कोई भी एक चैनल उठाइए, उस पर डेली पढ़िए। मिनिमम 6 मंथ का तो ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा और हो सके तो 1 साल का, लेकिन 6 मंथ का अच्छे से तैयार होना चाहिए। यहाँ मेहनत सबसे ज़्यादा करना है इन दोनों पे ही, क्योंकि ये 70 नंबर का गेम है। यहाँ 20 में हम मान के चलते हैं 12 ही कर पाएंगे, हम यहाँ 12 नंबर ही मान के चलते हैं, ठीक है। अभी हमारा 52 नंबर हुआ। अब आगे आते हैं। यहाँ कम मेहनत में अधिक परिणाम प्राप्त करना है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री 10 नंबर का, पॉलिटी 5 नंबर का, इकोनॉमिक्स 5 नंबर का, साइंस 5 नंबर का, जियोग्राफी 5 नंबर का। अब देखिए यदि आप बीए मतलब आर्ट साइड वाले हो तो ये टॉपिक तो आप बेसिकली जान ही रहे होंगे, हिस्ट्री को और पॉलिटी को भी थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो ये तो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही ज़्यादा नहीं पड़ेगी, बस आप रिवीजन कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब 5 नंबर ये साइंस, और नहीं भी हो तो भी बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएंगी। बेसिक साइंस, बिल्कुल बेसिक साइंस होता है जो हम 9th 10th में पढ़ते हैं, वही साइंस इसमें पूछा जाता है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 5 में आप, मैं मान के चलता हूँ 5 में 4 बड़े आराम से आप कर लोगे, ठीक। आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके एकदम फिक्स टॉपिक हैं, एकदम से फिक्स, आप उसको पढ़ लो। गांधी युग जो है, राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, ये दोनों में से एक तो ज़रूर क्वेश्चन आना ही आना रहता है। पॉलिटी के
आपको अनुच्छेद याद रख लेने हैं, बहुत बेसिक है। आपको पॉलिटी के मैं सिलेबस भी दिखा दे रहा हूँ, एक सेकेंड, ये रहा। ये जितने टॉपिक दिया है एक एक का करके आप वीडियो देख लीजिए। जैसे भारतीय संविधान की विशेषता, ये देखिए, ये रहा, इसको हमने उठाया, इसको अच्छे से हमने पढ़ लिया। एक वीडियो इसको मैंने डाला, एक वीडियो इसका आया यूट्यूब पे, इसको हमने देख लिया। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, इस तरह से जितने भी हैं इनको डाल के यूट्यूब पे एक एक का आप वीडियो देख लीजिए। यकीन मानिए बहुत आराम से तैयार हो जाएगा। और ये इसी तरह से आपको सबका करना है, चाहे वे भारतीय इतिहास हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन, ये है अपना मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का देखिए, इन्हीं में से पांच प्रश्न आपके आने हैं, फिक्स हैं, इधर उधर से आने की कोई चांसेस नहीं रहती है। बस ये है थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाता है, तो ये इस तरह से है। अब देखिए, हिस्ट्री से आप जो 10 नंबर का है हिस्ट्री, इससे आप ज़्यादा कितना भी, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री इतने अच्छे से है ना कि आप कहानी की तरह पढ़ोगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री से आप 10 में किसी मतलब हिस्ट्री में एशियंट से हम मानते हैं ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा आते भी हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 क्वेश्चन में मान लीजिए एक आप नहीं कर पाते उतना। और मॉडर्न से आप 5 में 3-4 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, 3 क्वेश्चन ही मानते हैं। मिडिवल से एक आप कर लो, 1-2 क्वेश्चन, और एशियंट से एक ही क्वेश्चन कर लो, तो 7 नंबर यहाँ भी आपका बन जाएगा लगभग। 6 से 7 नंबर हम मान के चलते, 6 ही मानते हैं। ठीक, अब आते हैं पॉलिटी पे। ठीक है, पॉलिटी थोड़ा सा हम इसको कलर चेंज करते हैं। ठीक है, पॉलिटी, एक सेकेंड, पॉलिटी में हमें अनुच्छेद याद करना बहुत ज़रूरी रहता है। 5 नंबर का है पॉलिटी हमारा। अनुच्छेद अगर याद कर लेते हैं, जो यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है, ये 6-7 टॉपिक, ये सारे टॉपिक, और जो आप याद कर ले रहे हो बेसिकली, तो निश्चित ही आपका आराम से 5 में 3 से 4 नंबर का काम हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर जो आप इसमें बेसिक उसको पढ़ लेते हो और अनुच्छेद याद कर लेते हैं, तो 3 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं, इसमें आराम से आप कर लोगे। ठीक है, आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इसका कंडीशन ये है कि इसके भी बहुत फिक्स और लिमिटेड टॉपिक हैं, बहुत आराम से तैयार करने वाले टॉपिक हैं। हम इसकी वीडियो आपको दे देंगे। अब इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 मैराथन वाले क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भी कर पाओगे, तो मान के चलते हैं हम ज़्यादा, अगर जो आप एक वीडियो देख ले रहे हो, मैराथन वाले वीडियो देख ले रहे हो, तो 2 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, साइंस में आप 5 में 4 क्वेश्चन मान के चलो, आराम से आप कर लोगे, क्योंकि एकदम बेसिक होता है ये। ठीक है, एकदम बेसिक। अब आगे जियोग्राफी, ये थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो होते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन पिछली बार एग्ज़ाम में जो थे थोड़ा सा दिक्कत वाले आए थे और लोग डिस्टर्ब हो गए थे। ठीक है, यही वे टॉपिक हैं। अब इनमें इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसको क्या करना है, आप ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको, ये अथाह है, इसको पढ़ते पढ़ते आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये ख़त्म नहीं होता है जियोग्राफी। ठीक है, इनके भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो दिया गया है, उनको आप रिवीजन कर लीजिएगा। इनमें से हम मान के चलते हैं, अब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सिर्फ हम लोग 2 क्वेश्चन मान के चलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे कितने नंबर के बन रहे हैं। हम ज़्यादा नहीं, इसमें 70 से 75 के बीच की तैयारी करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 70 से 75 नंबर की। ओके, आइए समझते हैं। 40 यहाँ, 12 यहाँ, 52, 6 58, 58 और 3 61, 62 63 और 4 67 68 69 नंबर। 69 नंबर का हम एकदम मिनिमम मान के चल रहे हैं। आप बिल्कुल कम पढ़ाई करके, नॉर्मल स्टडी करके आप 69 नंबर 70 नंबर तक पहुंच जा रहे हैं। 69 हो रहा है ऐड करने पे। 1-2 नंबर कहीं और से आप उठा सकते हो, जैसे कहाँ से आप ले सकते हैं, हिस्ट्री से आप 6 नहीं 7 कर लो,
मान के चलो 7 नंबर का आप यहाँ से ढा लेते हो इन केस, ठीक है। 1 नंबर इधर उधर कहीं ना कहीं से हो जाएगा। तो ये आपके 70 नंबर आराम से बन जा रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करने की बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसमें ये है कि अगर जब तक भी आपने नहीं पढ़ा है तो इस तरीके से आप अभी भी पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। क्या करना हमको, सिंपल सा है। सबसे पहले जो ये हिंदी और इंग्लिश है इन पे स्टार्टिंग के टाइम हम देंगे। अब तरीका क्या है, स्टार्टिंग के टाइम में देंगे। 3-4 दिन अभी के लगेंगे और हिंदी इंग्लिश को पढ़ेंगे सुबह शाम एक टाइम मिला करके, और एक टाइम मैथ रीजनिंग को देख लेंगे। 3 से 4 दिन में हमें लगेगा कि हम 50 में 40 नंबर के लायक हो गए हैं। और अगर जिसमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर दोगे तो निश्चित आप 50 में 45 आराम से पालोगे। दूसरे नंबर पर आते हैं, यहाँ रोज़ मेहनत करना है नॉर्मली डेली, जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक एकदम लगातार लगना है। लगना तो सब पे है लेकिन इन पे एकदम 100% देके लगना है। तो करंट अफेयर में 10 नंबर का है और ये स्टैटिक जीके, यहाँ 12 नंबर हम मान के चलते हैं। 6-6 नंबर का आप कर लोगे। यहाँ डेली करोगे तो बिल्कुल कर लोगे, 6 नंबर कहीं नहीं गया, 6-6 नंबर, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ कम मेहनत करके अधिक, मतलब इसका मतलब क्या है कि अधिक परिमाण क्या है कि कम मेहनत करने का क्या मतलब है कि इनका एक मैराथन उठाया। जैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री 4 नंबर आपके फिक्स है, आप निकाल लोगे। 5 में 4 आपके आ जाने हैं। अब आया आपका हिस्ट्री का जो ये एशियंट और मिडवल है, उसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन आपसे करने हैं, 3 क्वेश्चन, जिससे 7 क्वेश्चन आपके हो जाए। पॉलिटी का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया सबका वीडियो आपको, कम मेहनत का मतलब यही है कि सब टॉपिक का जैसे यहाँ दिया हुआ है, एक टॉपिक का हम नीचे PDF आपको दे देंगे। एक टॉपिक का यूट्यूब पे डालना है और किसी भी एक बेहतर टीचर का आपको वीडियो देख लेना है, सभी का। उसको देख करके पहले शुरुआत में ये नहीं करेंगे, शुरुआत में पहले हम इसको तैयार करेंगे, ठीक है, ये वाला अपना, ठीक है। इसको तैयार करने के बाद फिर हम इस पर भिड़ेंगे, ठीक है। इन सब पे तभी भिड़ेंगे, ठीक है, ताकि हमें ये तो रहे 50 नंबर का हमारा थोड़ा सा प्रिपरेशन हो गया है, थोड़ा सा फील आएगा, ठीक है। उसके बाद इन सारे टॉपिक पे पढ़ें, एक टॉपिक को डाल करके फिर धीरे धीरे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, और हम एक टॉपिक को फिर हम खुद कोशिश करेंगे कि हर सब्जेक्ट का धीरे धीरे करके आप लोगों को टॉपिक दें, ठीक है। और बस धन्यवाद। हमने ये चैनल शुरू किया है, आप लोग का यदि हेल्प रहा और हमारे साइड से कुछ बेहतर आपको लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जो भी करना है करिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल पे हर चीज़ एक बेहतर तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।